भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, उसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। सामान्य रूप से मन चंचल होता ही है, परंतु ऐसा होने से लाभ कम और हानियां अधिक हैं। इसलिए कई बार कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिन पर हमें शर्मिंदा भी होना पड़ता है। अब चूंकि मन को नियंत्रित कर पाना वास्तव में कोई सरल कार्य तो है नहीं, पर यह जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अनियंत्रित होने से हमारे सबसे महत्वपूर्ण कार्य संपन्न ही नहीं हो पाते। मान लिया आप पढ़ाई करने बैठे और आपकी पसंदीदा फिल्म आ रही है, तो आप सबसे पहले फिल्म देखने जाते हैं। कभी सोचते हैं कि चलो बस थोड़ी देर में मोबाइल देख लेता हूँ, फिर पढ़ूंगा। उसके बाद समय कब निकल गया पता ही नहीं चलता। मन तो विचलित होता ही है और सबका होता है, पर जैसा कि आपने विचार किया होगा कि जब भी आप कुछ नया विचार लाते हैं, नया काम शुरू करते हैं, तो मन भटकना शुरू हो जाता है। और प्रकृति भी कितनी चालाक है, वो आपके काम के आगे नए नए व्यवधान लाती है। मन की एक और विशेषता यह है कि ये भौतिक संसार में अधिक रम जाता है। कुछ हमारी आदतें भी ऐसी ही होती हैं। सच तो यह है कि मन को कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को फॉलो करना होगा। जैसा कि उन्होंने कहा है, मनो दुर्निग्रहम चलम, मन चंचल है और कठिनता से वश में होने वाला है। अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में किया जा सकता है। मन की चंचलता को रोकना पड़ेगा और इसकी हठधर्मिता को अपनी हट से जीतना होगा। काम बड़ा ही कठिन है। केवल और केवल जिस काम पर हम फोकस कर रहे हैं उसके अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। मन को वश में रखने के लिए शरीर के अंदर एक आग भी होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, बस मन को भटकने नहीं देना है। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही समझाते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मुझ में लय हो जाओ, उसके बाद तुम्हारे मन के चंचल होने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। तुम्हारे वश में तुम्हारा कर्म है, से सब मैं देख लूँगा, बस तुम लगे रहो। और अंत में मन को वश में करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक ही जीवन मिला है हमें, इसलिए इसको भी दूसरे की शर्तों पर जिए तो क्या जिए। तो दोस्तों, एक और बेहतरीन विषय के साथ हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।